नमस्कार दोस्तों, वैदिक दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की और उनके इतिहास की। सदियों से भारत भूमि पर भगवान शिव के अनगिनत स्वरूपों की पूजा होती रही है। भगवान शिव जो संहारक भी हैं और पालनहार भी, जो मृत्यु के देव भी हैं और अमृत के दाता भी, वे आदि हैं और अनंत भी। भगवान शिव का प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्लिंग एक ऐसा दैवी रूप है जिनमें उनकी अनंत ज्योति और अनादि अनंत रूप में प्रकट होती है। कहा जाता है कि पूरे भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें देखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा पर ले चलेंगे और सुनाएंगे उनके प्रकट होने की अद्भुत कथाएं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है। सोमनाथ यानी चंद्रमा के भगवान। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु वे केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। बाकी पत्नियों की उपेक्षा से क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्र का तेज लुप्त होने लगा। दुखी होकर वे समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में तप करने लगे और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग इतिहास में कई बार टूटा और पुनः बना, परंतु इसकी आभा में कभी कमी नहीं हुई। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे और वहीं सदैव रहने लगे। यहाँ भगवान शिव, मल्लिका अर्जुन और माता पार्वती ब्रह्मरंभा के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर का स्वरूप काल से भी परे है। कथा है कि उज्जैन के राजा चंदन सेन और उनकी प्रजा को दुष्ट राक्षस दूषण ने सताया। शिव भक्त वेद प्रिय ब्राह्मण की पुकार सुनकर भगवान शिव ने भयानक महाकाल रूप धारण कर राक्षस का संहार किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ भस्म आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे मंदाता द्वीप पर स्थित है। यह स्थान अपने ओमकार आकार के लिए प्रसिद्ध है। कथा है कि राजा मंदाता ने यहाँ घोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर 2 रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड हिमालय की गोद में बर्फ से ढके केदारनाथ की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। पांडव युद्ध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और भगवान शिव से मिलने आए, परंतु भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण कर छिप गए। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली और बैल का शरीर 5 भागों में बट गया। जहां कुबड़ गिरा वहीं केदारनाथ मंदिर बना। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कथा है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भीमा शंकर रूप में प्रकट होकर उसका वध किया। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है जिसे भगवान शिव के आशीर्वाद से पवित्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी को भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा है कि जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो रही थी तब भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल की नोक पर काशी को संभाले रखा। यही वह स्थान है जहां भगवान शिव विश्व स्वामी के रूप में विराजमान हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम है। कथा है कि गौतम ऋषि की तपस्या और उनकी पवित्रता पत्नी अहिल्या के पुण्य से भगवान शिव प्रसन्न हुए और त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रकट हुए। यह स्थान काल सर्प दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड में स्थित है। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर अर्पित करने लगे। 10वां सिर चढ़ाने से पहले भगवान शिव प्रसन्न होकर वैद्यनाथ रूप में प्रकट हुए और अमृत से उनके घाव भरे। इसी कारण यहाँ का नाम वैद्यनाथ पड़ा।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है। सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार दरुर नामक राक्षस ने भगवान शिव के भक्त सुविद को कैद कर लिया। सुविद ने गहन भक्ति से भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव नागों से सुशोभित रूप में प्रकट होकर उन्हें मुक्त कराया। भगवान शिव ने यहाँ सदा भक्तों की रक्षा का वचन दिया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। रामेश्वरम वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया था। युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापित कर पूजा की। यह शिवलिंग रामनाथ स्वामी कहलाता है। यह स्थान उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में है। कथा है कि एक धर्मपरायण स्त्री घृष्णा ने यहाँ भगवान शिव की अनन्य भक्ति से अपने मृत हुए पुत्र को पुनर्जीवित किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि अनादिकाल से बहती भक्ति, श्रद्धा और चमत्कार की जीवित धरोहर है। इनकी यात्रा केवल दर्शन भर नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान शिव से एकाकार होने का माध्यम है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम महापुण्यम पापम हरति तत्क्षणात्, अर्थात ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम भी अपने हृदय में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय।